there are so many beautiful graces flowing in the book of Esther. तो एस्तर की पुस्तक में बहुत सारे अनुग्रह सुंदर बह रहे हैं, And I believe this month we will keep looking at them. और मैं विश्वास करती हूँ ये महीने में हम उन्हें देखते रहेंगे। जैसे हम उसे देखेंगे हमारे अंदर विश्वास जागेगा और हम हाथ उठा के प्रभु से कहेंगे मेरे लिए भी कुछ करो प्रभु, आमेन। मुझे भी याद रखो। आमेन। Hallelujah. Hallelujah. So God will do something for us. तो प्रभु हमारे लिए So कुछ who करेंगे। was Esther? तो एस्तर कौन थी? Okay, who was Esther? एस्तर कौन थी? Okay, I will tell you very simply. बहुत आसान शब्दों में She बताऊं। was an orphan girl. वो अनाथ लड़की थी, No father, पिता नहीं थे, no mother. माँ नहीं But I थी, tell you, लेकिन मैं आपसे कहती हूँ she had a God. उनके पास प्रभु थे। But she was raised by her uncle Mordecai. Actually, उसके cousin थे. उसके चचेरे भाई थे वो, Yeah, but he was big in age. लेकिन वो उम्र में बड़े थे। तो उन्होंने एस्तर को अपनी बेटी के जैसा बड़ा किया। आमीन। Can I hear an amen? प्रभु हमें भी कोई ऐसे प्यार भरे लोग दीजिए। Yeah, who will lead us? जो हमारी अगुवाई Who करेंगे, will help us? जो हमारी मदद We करेंगे। don't have anybody. हमारे पास कोई नहीं है, But Lord, you send some Mordecai in our life. लेकिन प्रभु आप हमारे जीवन में कुछ मोर्देकाई को भेजो। Can I hear an amen? आमीन। Okay, then number 2, दूसरा, she was living in a godless place. वो ऐसे जगह पर जी रही थी जहाँ पर परमेश्वर थे ही नहीं। परमेश्वर नहीं थे मतलब वहां पे जो भी लोग थे ना वो प्रभु को जानते थे ना वो प्रभु को मानते थे। Yes. There's no fear of God. इसका अर्थ है वहाँ कोई प्रभु का भय नहीं था, All सूखा 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 सूखा। सब सूखा 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 She था। was far away from her country. वो अपने देश से बहुत दूर थी। वहां पे पहुंची कैसे? Actually, Israel, इज़राइल जो है, you know, God had given them a beautiful land. प्रभु ने उनको बहुत सुंदर भूमि दी थी। Everybody with me? सभी लोग मेरे साथ हैं, But you know, they stopped walking with God. लेकिन आपको पता है उन्होंने प्रभु के साथ चलना रोक दिया। और प्रभु ने उनको कहा था बेटा ये सब तुम्हारे लिए आशीष है, लेकिन अगर तुम मेरे साथ नहीं चलोगे तो ये सब तुम्हारे पास नहीं रहेगा। यस, But they did not listen. लेकिन उन्होंने सुना नहीं। So the enemy came and took them to a country called Babylon. तो शत्रु आया और बेबीलोन नाम के देश में उन्हें ले गया। बहुत सालों तक वो वहां पर थे, उनका देश पूरी तरह बंजर हो गया, मंदिर को तोड़ दिया, सब जगह विनाश। यस, I tell you, only when we walk with God, there is prosperity. मैं आपसे कह रही हूँ जब हम प्रभु के साथ चलते तभी संपन्नता There होती is है। real blessing. वहाँ पर सच में आशीष होता है। God is our blessing. प्रभु हमारा आशीष है। Can I hear an amen? सब कुछ बंजर हो गया, सब कुछ नाश हो गया, और फिर प्रभु ने एक राजा को खड़ा किया और वो राजा ने कहा इज़राइल से जितने भी लोग जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं वापस अपने देश। लेकिन बहुत लोग ना, they had no hope. उनके पास आशा नहीं थी। वो लोग बोले क्या जाना, उधर भी कुछ नहीं है, इधर भी कुछ नहीं है, कोई आशा नहीं, कोई भविष्य नहीं। आमेन। Maybe in our life also, some of us were like that. हो सकता है हमारे भी जीवन में कुछ लोग हम वैसे ही थे, But I tell you, लेकिन मैं आपसे कहती our हूँ God is so kind. हमारे प्रभु बहुत दयालु He है। can change any story. वो कोई भी कहानी बदल सकते He हैं, can change any story. वो किसी भी कहानी को बदल सकते हैं। So एस्तर ऐसी जगह में रह रही है जहाँ पे कोई आशा नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, अनाथ लड़की है, आगे क्या होगा कुछ पता नहीं है। But you know what the Lord did? लेकिन आपको पता है प्रभु ने क्या किया? Yeah, next point. Yeah, she becomes the queen of that great empire. वो बड़े साम्राज्य की जो है रानी बनती है। And then you know she must have thought, उसने शायद सोचा होगा अभी लाइफ सेट हो गया। अभी जीवन सेट हो गया मेरा। कितने लोगों को लग रहा है तुम एस्तर के जगह होते तो आता लाइफ सेट झाली। कितने लोगों को लगता है अगर आप Yeah. एस्तर के जगह होते तो आप बोलते जीवन सेट हो गया या मेरा। अनाथ में से अभी मैं रानी बन गई, वाह धन्यवाद प्रभु, क्या मजा आया। But life is not about getting set. लेकिन जीवन वो सेट होने के बारे में नहीं है। Everything God does for you is for a reason. हर एक चीज जो प्रभु आपके लिए करते हैं उसके पीछे कारण होता है। Because in some time क्योंकि कुछ समय में there was a man called Haman. हमान नाम का एक व्यक्ति था, Okay, he was a wicked fellow. वो दुष्ट व्यक्ति था। And उसके मन में क्या योजना थी पता है? ये सारे यहूदी लोग हैं ना, उनका नाश करना चाहिए। Yes. सिर्फ हमारे शहर में नहीं, जितने भी हमारे पूरे साम्राज्य में जितने भी यहूदी लोग हैं ना, सबको खत्म करते हैं। And he would have done it also. और उसने किया भी होता, But the Lord raised up Esther. लेकिन प्रभु ने एस्तर को खड़ा किया। Hey, he raised up Esther. प्रभु ने एस्तर को खड़ा And किया God used her और प्रभु ने उसका उपयोग किया to save all the Jews. सारे यहूदियों को बचाने के लिए। So this is the story of Esther. तो ये एस्तर की कहानी है And there are many things we can see in her life. और बहुत सारी चीजें हम उसके जीवन में देख सकते हैं। Okay, but today I want to talk to you, लेकिन आज मैं आपसे बात करना चाहती हूँ okay, about one grace. एक अनुग्रह के बारे में। Okay, the first grace. पहला अनुग्रह, Okay, it is called grace in hidden time. वो अनुग्रह है जहाँ पर छुपे हुए समय में प्रकट होता है वो।
What was the first grace? पहला अनुग्रह क्या था? Yeah, it was released in hidden times. वो छुपे हुए समय में जो है प्रकट किया गया, स्वतंत्र किया गया। What is छुपा हुआ समय? You know, God is hidden प्रभु छुपे हुए and she is also hidden. और वो भी छुपी हुई है। So actually the title of my message is God's presence in silence. आज मेरा विषय है शांत समय में प्रभु की उपस्थिति। प्रभु चुप ही रहते हैं, हाँ, Amen. But is God there? लेकिन क्या प्रभु है? Yes. हाँ, है। Amen. Okay. Amen. Now, Isaiah 45:15 says. यशाया 45 अध्याय वचन 15 कहता है। Isaiah 45:15. यशाया 45 में 15। Truly you are a God who hides himself. सच में आप वो परमेश्वर हो जो खुद को छुपाते हो। अच्छा, हाथ मत उठाना, लेकिन क्या कभी कभी ऐसा लगता है प्रभु किधर हो आप? हाँ, बराबर है ना? प्रभु किधर हो आप? भाषा बोलो, प्रभु कभी कभी छुप जाते हैं। Amen. Actually one king was there, एक राजा था, you know, King Hezekiah, हिजकिय्याह नाम का राजा, and he was really blessed by God. और वो सच में प्रभु ने उसे बहुत आशीष दी थी। लेकिन बाइबल में लिखा है प्रभु ना एक समय पर थोड़ा छुप गए। You know, mothers ना, माँ लोग जो ना, ओके, हम लोग क्या करते हैं ना, जब छोटा बच्चा होता है ना, तुम जानबूझ के थोड़ा सा छुप जाते हो ना, देखने के लिए ये किधर भाग रहा है, मम्मी 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 करता है। किसी ने किया है ऐसा? We are just watching what our child will do. हम सब देखते रहते कि हमारा बच्चा करने क्या वाला है अभी। और जब वो मम्मा 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 करता है, बड़ा अच्छा लगता है ना, मुझे ढूंढ रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। करेक्ट ना? God is also watching. प्रभु भी देख रहे हैं। जब प्रभु छुपते हैं ना, तो हम भी ढूंढते रहे, प्रभु किधर है आप, किधर है? And God is saying, God must be telling all his angels. और प्रभु अपने सारे स्वर्गदूतों से कहते होंगे, देखा मेरा बच्चा चला नहीं गया, वो मुझे ढूंढ रहा है, मुझे ढूंढ रहा है। Amen. 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 So in this book, तो इस किताब में number 1, पहला नंबर, God is invisible. प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, But you know what? लेकिन आपको पता है God is not absent. प्रभु मौजूद नहीं है, ऐसा नहीं। But can I tell you something? लेकिन आपको कुछ बताऊं मैं, अगर हम विश्वास से देखेंगे तो प्रभु दिखाई देंगे। Amen. Hallelujah. हालेलुया। Hebrews 11:1 says, इब्रानियों 11 अध्याय वचन 1 कहता है, Hebrews 11:1, इब्रानियों 11 में एक, faith is being sure of what we hope for विश्वास जो है जिस चीज की हम आशा रखते हैं उसके बारे में निश्चिंत होना है, and certain of what we don't see. और जो हम देख नहीं पाते उसके विषय में भी, Even in our situation. हमारे परिस्थितियों में भी। Listen, everybody goes through some situations in life where you cannot see God. हर एक व्यक्ति जो है जीवन में ऐसे समय से गुजरता है जहाँ प्रभु को देख नहीं पाते हो। हर एक व्यक्ति कभी ना कभी आंखें ऊपर लगा के कहता है, प्रभु कहाँ हो आप? क्या आप मुझे भूल गए हो? Amen. But I must learn to walk by faith. लेकिन मैंने विश्वास से चलना सीखना है। Number 2, दूसरा, there is no obvious signs, no signs of God working. प्रभु काम कर रहे उसके कोई चिन्ह नहीं हुआ। एस्तर, जब आप शुरू करते हो एस्तर की किताब, ऐसा लग रहा है कोई आशा नहीं है, कोई चमत्कार नहीं है, कोई चिन्ह नहीं है। We all like wow, powerful things are happening. हम सबको अच्छा लगता है, सामर्थ्यवान चीजें होती है उस देखने के लिए। Come on. आप हाउस प्रेयर में जाते हो और 5 लोग का हाउस चर्च है और 4 लोग उठ के गवाही देते हो और तुम्हारे पास कभी गवाही नहीं होता है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोल रही हूँ? और तुम्हें लग रहा है सब जगह काम चालू है, सबको कुछ ना कुछ हो रहा है और मेरे जीवन में कुछ हो ही नहीं रहा है। कितने लोग समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ? Yes. Yeah. So there are times. तो ऐसे समय होते हैं There is no sign, no miracle. जहाँ पर कोई चिन्ह नहीं, चमत्कार नहीं। Look, even Gideon said, गिदोन ने भी कहा, Judges 6:13. न्यायों 6:13, Yeah, Judges 6:13. न्यायों 6:13, Okay, he's saying, वो कह रहा है, if the Lord is with us, अगर प्रभु हमारे साथ है why has all this happened to us? तो ये सब हमारे साथ हुआ क्यों? अरे ये हमेशा तकलीफ, ये हमेशा ये प्रॉब्लम, हमेशा ये प्रॉब्लम। अगर प्रभु हमारे साथ है तो ये क्यों हो रहा है? Okay, and then he saying, फिर आगे वो कह रहा है, where are all the miracles? वो चमत्कार सब कहाँ पर है? कहाँ गए? बाजू को बोलो, चमत्कार नहीं भी हो गए, चमत्कार करने वाला तुम्हारे साथ है। Number 3. तीसरा, Okay, and in this book, और इस किताब में you will not hear God speaking loudly or not speaking at all. और प्रभु को आप बात करते हुए सुनोगे ही नहीं, Yeah, he is completely silent. वो पूरी तरह चुप है। अच्छा जी, हमारे जीवन में भी ऐसा होता है। हाँ, कभी कभी हम पूछते हैं ना, प्रभु ऐसा क्यों, कहाँ हो, क्या हो रहा है, ये कब खत्म होगा? कोई जवाब नहीं। Yes. Amen. But I'm going to trust the Lord. लेकिन मैं प्रभु पर भरोसा करने वाला I हूँ। said I'm going to trust the Lord. मैंने कहा मैं प्रभु पर भरोसा करने वाला कोई हूँ। है मेरे साथ जो भरोसा करने वाला है? Job 30:20. अय्यूब 30 में 20, He went through a very difficult time in his life. अपने जीवन में बहुत मुश्किल समय से गुजरा। हम शायद 5% भी उसमें से नहीं गुजरे।
Very difficult time. बहुत मुश्किल समय, Everything was over. सब खत्म हो गया था। Everything. But you know what he says? लेकिन पता वो क्या कहता है? Lord, I cried to you, प्रभु मैं आपको पुकारता but हूँ, you don't answer. लेकिन आप उत्तर ही नहीं देते। I stand before you, but you don't even look. मैं आपके सामने खड़ा रहता हूँ, लेकिन आप देखते ही नहीं। ऐसा हमें लग रहा है जब हमारा बच्चा ऐसे ढूंढ रहा है हमको, हमारी नजर बराबर उसके ऊपर होती है। यस। So if we are going through this time तो यदि हम इस समय से गुजर रहे हैं where God seems silent, जहाँ पर प्रभु ऐसा लग रहा है चुप बैठे हैं, then we have to remember something. तो हमने कुछ बातें याद करना That है। is what I want to teach you. यही मैं आपको सिखाना चाहती What हूँ। to do when God is silent? जब प्रभु चुप बैठे तो क्या करना है? What to do when I cannot see God? जब मैं प्रभु को देख नहीं पा रही हूँ तो क्या करना है? What to do when there are no miracles? कोई चमत्कार नहीं हो रहे तब मैंने क्या करना I है? have to remember something. मैंने कुछ याद करना Can है। I hear an amen? आमीन। Number one, पहला I नंबर have to remember मैंने याद करना है, God is always working. प्रभु हमेशा काम कर रहे हैं। You know, when Job is asking the Lord, Lord, what is going on in my life? जब अय्यूब प्रभु से पूछता है, प्रभु मेरे जीवन में ये सब हो क्या रहा है? या प्रभु उसे डायरेक्ट जवाब नहीं देते, लेकिन प्रभु उसे कहते हैं, पूरी सृष्टि के बारे में बताते हैं और प्रभु उसे कह रहे हैं कि मैं परमेश्वर हूँ, मैं सब कुछ चीजों को नियंत्रण में रखता हूँ। आमीन। I'm telling you, our God is so big. मैं आपसे कह रही हूँ हमारे प्रभु बहुत बड़े हैं, Everything is in His hands. सब कुछ उनके हाथ में है। So what should I remember? तो मैंने क्या याद करना है? God is always working. प्रभु हमेशा काम कर रहे हैं। Yeah, maybe we are praying for our child, हो सकता है हमारे बच्चे के लिए हम प्रार्थना कर रहे हैं and nothing is happening. और कुछ भी नहीं हो रहा है, But I want to tell you, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ God is working. प्रभु काम कर रहे हैं। Yeah, John 5:17. यूहन्ना 5:17 Jesus answered and said, यीशु ने जवाब देते हुए कहा, My Father has been working until now, मेरे पिता अभी भी काम कर रहे हैं and I have been working. और मैं भी काम कर रहा हूँ। Okay, Romans 8:28. रोमियो 8:28 Romans 8:28. रोमियो 8:28 Yeah, it says, वचन कहता है, we know that God causes everything to work together for good. हम जानते हैं कि परमेश्वर हर चीज में भलाई उत्पन्न करते हैं। जो ऐसा लग रहा है, कुछ डल पीरियड चल रहा है, आपके जीवन में ऐसा मौसम चल रहा है जहाँ पर सब मंद लग रहा है एकदम, God can turn everything around for your good. प्रभु आपके भले में सब कुछ उल्टा घुमा सकते हैं। So if you are trying for job every time तो यदि आप हर बार जो है नौकरी के लिए कोशिश कर रहे हो and job नहीं मिल रहा और है, नौकरी मिल ही नहीं रही है, I'm telling you, मैं आपसे कह रही हूँ the Lord can turn everything around for your good. प्रभु आपके भले के लिए किसी भी चीज को घुमा सकते हैं। So Hebrews 11:6 says, इब्रानियों 11:6 कहता है, Hebrews 11:6. इब्रानियों 11:6 How many of you want to please the Lord? कितने लोग प्रभु को खुश करना चाहते हैं? बाइबल में लिखा है, it is impossible to please God without faith. विश्वास के बिना प्रभु को प्रसन्न करना असंभव है। प्रभु के पास आना है ना, प्रभु को खुश करना है ना, विश्वास लगता है। आमीन। And what is विश्वास? और विश्वास क्या है? Anyone who comes to God, जो कोई भी प्रभु के पास आता he है must believe उसने विश्वास करना है that God is there. कि प्रभु है, Hey, God is there. प्रभु है, And He is the rewarder of those who seek Him. और जो प्रभु को खोजते हैं उनको इनाम देने वाले परमेश्वर Can I है। hear an amen? आमीन। Okay. So first thing you must know is, तो पहली बात आपने जानना है yeah, that God is always working. कि प्रभु हमेशा काम कर रहे हैं। Okay. Number 2, दूसरा नंबर, He is orchestrating events, setting कर रहे हैं. वो आपके लिए अलग अलग जो कार्यक्रम है उसकी सेटिंग कर रहे हैं। God is doing setting for you. प्रभु आपके लिए कुछ सेटिंग कर रहे ये हैं। एस्तर की किताब तुम पढ़ोगे ना, तो प्रभु माहिर है किसमें? सेटिंग करने। वो बच्चे होते हैं ना जो प्रभु को नहीं जानते, जैसे मम्मी बाहर जाते हैं, पापा बाहर जाते हैं, वो गलत चीजों के लिए सेटिंग करते हैं। कम ऑन, यस, है ना, दोस्तों को फोन करते हैं, आ जाना, है ना, हम ये करेंगे, वो करेंगे, आ जाना सब लोग, कोई नहीं है घर पे, सब बाहर गए। लेकिन हमारे प्रभु हमारी भलाई के लिए सेटिंग कर रहे हैं, सब Amen. इधर से इधर, उधर से इधर, थोड़ा इसको हिलाओ, उसको हिलाओ, क्योंकि मेरा बच्चा आ रहा है, Amen. मेरे बच्चे के लिए जगह बना रहा हूँ। You have to believe. आपने विश्वास करना है। कब? जब प्रभु दिखाई नहीं दे रहे, सुनाई नहीं दे रहे और कोई चमत्कार नहीं है, you have to believe. आपने विश्वास करना है। प्रभु कुछ सेटिंग कर रहे हैं Amen. मेरे लिए, एक दिन बड़ा चमत्कार होने वाला है। Amen. सबका मुंह खुला रह जाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। कुछ चमत्कार ऐसे होते हैं ना, खाली सपने में देखा होगा
और कुछ कुछ ऐसे चमत्कार सपने में भी नहीं देखा है, वैसे चमत्कार हमारे प्रभु कर सकते हैं। आमेन। Okay, look at what he's saying. देखो वो क्या कहता है। Okay, first you give me this scripture, बेटा, Ecclesiastes 11:5. सबोपदेशक 11:5। You know what he's saying? पता है वो क्या कह रहा है? जैसे हवा का मार्ग क्या है तुम्हें समझ में नहीं आता। किसी को समझ में आता है क्या? हवा कहाँ से आ रही है, किधर जा रही है, क्या हो रहा है, किसी को समझ में नहीं आता है। फिर कैसे एक छोटा बच्चा अपनी माँ के गर्भ में बड़ा हो रहा है, किसी को समझ में आता है क्या? नहीं। वैसे ही तुम प्रभु क्या कर रहे हैं नहीं समझ पाओगे। आमेन। Amen. Our God is so big. हमारे प्रभु बहुत बड़े Our हैं। God is so big. हमारे प्रभु बहुत बड़े हैं। He can do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं। What I want you to understand, ना? मैं क्या चाहती हूँ आप समझो ना, प्रभु तुम्हारे पीठ के पीछे कुछ काम कर रहे हैं तुम्हारे भलाई के लिए। आमेन। You know when we hear about Joseph, जब हम यूसुफ के बारे में सुनते हैं, या याद है यूसुफ के बारे में, उसके भाइयों ने उसे बेच दिया। कितने लोग ने ऐसा पढ़ के ऐसा ओके, देन ही इज इन पोटिफर्स हाउस। फिर वो पोटीफर के घर में, बराबर है ना, बेचारा लड़का ऐसा राजा जैसा था और अभी काम कर रहा है, झाड़ू पोछा कर रहा है, क्या क्या कर रहा है पता नहीं। नाउ ही इज बीइंग अक्यूज्ड। अभी उसके ऊपर झूठा आरोप लगता है। झूठा आरोप। अभी उधर से बेचारा इधर एटलीस्ट घूम फिर सकता था, अभी काल कोठरी में डाला है। उस टाइम पे क्या सेटिंग है पता है? उस टाइम पे फैरो के 2 नौकर उधर ही है, उसी टाइम पे। एंड व्हाट डिड जोसेफ डू? और यूसुफ ने क्या किया? ही इंटरप्रेटेड देयर ड्रीम्स। उसने उनके सपनों का अनुवाद किया। ओके, एक को बोला तू मर जाएगा, बैठ जा। हाँ, ये मर गया। उसने कहा ये तेरे सपने के अनुसार तू मर जाएगा, और ऐसा ही हुआ। 3 दिन में वो मर गया। इसको बोला राजा तुझे पुनर्स्थापित, फिर से स्थापित करेंगे। राजा फिर से तुझे स्थापित करेंगे। तू राजा के उपस्थिति में खड़ा रहेगा। वैसा ही हुआ। वैसा ही हुआ। या एंड ही वेंट अवे। और हो गया। He forgot. वो भूल गया। But God has not forgotten anything. लेकिन प्रभु कुछ नहीं भूले। God has not forgotten anything. प्रभु कुछ नहीं भूले। Listen. सुनो, जब सही टाइम आया ना, इधर प्रभु ने बराबर इसका जो दिमाग बंद हो गया था ना, इधर देखो ना, दिमाग बंद हो गया था, अचानक लाइट डाला प्रभु ने। हेलो सर, याद है वो यूसुफ? हाँ रे, हाँ। एंड इसको ये डायरेक्ट जाके फेरो को बोला, एक लड़का है अब भी कालकोटरी में जो आपको मदद कर सकता है। आमेन। प्रभु सेटिंग कर रहे हैं। वही टाइम पे किसी को मिलना था यूसुफ ने। कम ऑन, गिव द लॉर्ड अ हैंड ऑफ प्रेज। प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाए। Are you understanding? आप समझ रहे Okay, हो? let me give you one more example. और एक उदाहरण देती हूँ आपको। Bible is full of examples. बाइबल पूरी तरह उदाहरणों से जब भरा है। इसहाक के लिए पत्नी चाहिए, तुम सोचो, अब्राम का सेवक जा रहा है, एक जगह जा रहा है और कह रहा है प्रभु जो लड़की मुझे पानी पिलाएगी, ऊंट को पानी पिलाएगी, वही होनी चाहिए। क्या इतने लोग होंगे, इतनी स्त्रियां होगी, सही लड़की उसी टाइम पे उधर आती। कौन कर रहा है? एंड देन बाइबल सेज, बाइबल कहती है व्हेन शी टोल्ड हु शी इज, जब उसने बताया वो कौन है, ये सेवक घुटने पे गया, करे हरे प्रभु आप महान हो, सही व्यक्ति से आपने मुझे मिलाया। आमेन। ऑल सेटिंग सब सेटिंग है। बाइबल टॉक्स अबाउट अ वुमन कॉल्ड रूथ। बाइबल रूथ नाम की स्त्री के बारे में बात करती है। विधवा है, इजराइल की भी नहीं है ना, प्रभु को जानती है, कुछ नहीं है उसके पास। लेकिन बाइबल में लिखा है जब वो शी सेड आई एम गोइंग टू बिलीव इन दिस गॉड। उसने कहा इस परमेश्वर में मैं विश्वास करने वाली हूँ। एंड देन शी वेंट टू वर्क। और फिर वो काम पे गई। और बाइबल में लिखा है ऐसा हुआ कि वो जो खेत में आई, वो एक व्यक्ति जिसका नाम है बोआज। कौन है बोआज? एंड में उसके साथ शादी हुआ। एंड में ये कुछ नहीं, गरीब विधवा वहां से मालकिन बन गई। वहां से she became the grandmother of David. वो दाऊद की जो है दादी बनी। How God does this setting? ये प्रभु सेटिंग करते कैसे? तो एस्तर के जीवन में क्या हुआ? What happened for Esther? एस्तर के लिए क्या हुआ? Okay, in Esther 1 if you see, एस्तर के पहले अध्याय में यदि आप देखोगे, एक्चुअली जो जो वहां पे राजा था, बड़े साम्राज्य का राजा, so he throws a party. वो एक पार्टी रखते हैं। एक पार्टी 6 महीना चली पार्टी। वो 6 महीना चली वो पार्टी। वाह, 6 महीना। he's just, सब लोग पी रहे हैं, ये वो हो रहा है। And he said, he had a very beautiful wife. और उसकी बहुत सुंदर पत्नी थी। तो उसने बोला उसको बुलाओ। ओके, मैं चाहता हूँ सब लोग उसकी सुंदरता देखे।
Okay, and what happened is और क्या हुआ पता है? her name was Vashti. उसका नाम था वष्टी। और वष्टी ने बोला मैं नहीं आ रही हूँ। हेलो, एंड यू नो इट इज अनथिंकेबल। ये सोचने से भी बाहर था। अभी तो कुछ भी चलता है, लेकिन उन दिनों में साम्राज्य का राजा, राजाओं का राजा, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस। और उसकी पत्नी बोल रही है, जब राजा बुला रहा है वो कह रही है मैं नहीं आ रही हूँ। सो इट वॉज अ वेरी बिग प्रॉब्लम, वो बहुत बड़ी समस्या थी वहाँ, वेरी बिग प्रॉब्लम। बहुत बड़ी समस्या। सो ऑल द वाइज पीपल अराउंड द किंग सेड, तो राजा के आसपास जितने भी बुद्धिमान लोग थे उन्होंने कहा सी एक है ना, एक नया रूल बनाते हैं, लेट्स इशू अ डिक्री, चलो एक नया कानून बनाते हैं कि ये जो रानी वष्टी है ना, इसको हमने रानी में से निकाल देना चाहिए। यस। राजा का नहीं सुनना बहुत बड़ी बात है। हेलो हेलो हेलो, Yes. इसको हम निकाल देते हैं, और एंड द किंग शुड चूज अनदर क्वीन और राजा ने दूसरी रानी चुनना है, मोर वर्दी देन शी, इससे भी ज्यादा जो है योग्यता रखने वाली। कैन आई हियर एन आमेन? व्हाट इज हैपनिंग? क्या हो रहा है? एक नया, एक a new position has opened up. नई जगह खुल गई अभी। Hello, hello, hello. See, when God wants to do something, na, जब प्रभु कुछ करना चाहते हैं He ना, can do anything. वो कुछ भी कर सकते हैं। You know, one sister told me, एक बहन ने मुझसे कहा, Pastor, मैंने ना मेरा रेजिग्नेशन डाला क्योंकि मुझे नया काम मिला है। I said, okay, very good, congratulations. मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, बधाई हो। And she said, you know what, Pastor? और उसने बोला पता है पास्टर, उधर पोजीशन था ही नहीं, वहाँ जगह खाली ही नहीं थी। लेकिन खाली नहीं, मतलब मेरे लिए एक जगह बनाई गई ताकि मैं वो कंपनी में आ सकूं। आमेन आमेन मैं तुम्हें समझा रही हूँ जगह बनना क्या होता है। आमेन। ऐसा मत सोचो कि प्रभु अन्यायी है। He is not unjust. वो अन्यायी नहीं है। Okay, you know what he told Israel? पता है उन्होंने इजराइल से क्या कितने कहा? लोग जानते हैं इजराइल मिस्र देश में गुलाम थे, राइट? Yes. और प्रभु ने कहा मैं तुम्हें यहाँ से बाहर लाके तुम्हारा खुद का देश दे रहा हूँ। यस। वो खुद का देश ऐसा ही खाली नहीं पड़ा था। It was not lying like that. वो ऐसे ही खाली नहीं पड़ा There था, were people over there. वहाँ पर लोग थे। And we know what God did? और पता है प्रभु ने क्या किया? He removed those people उन लोगों को वहाँ से निकाला and he put his own people over there. और अपने खुद के लोगों को वहाँ पर रख दिया। But listen to me. लेकिन सुनो मुझे, प्रभु ने इजराइल से क्या कहा पता है? प्रभु अन्यायी नहीं है किसी को हिला के तुम्हारे लिए जगह, नॉट लाइक दैट। प्रभु ने नहीं। कहा इजराइल से उनको मैंने बाहर निकाला क्योंकि उनकी दुष्टता बहुत बढ़ गई थी। यस, प्लीज अंडरस्टैंड। समझिए इस बात को। वो सारी चीजें कर रहे थे जो प्रभु को पसंद नहीं है। अपने बच्चों को मार रहे थे, इतनी दुष्टता बढ़ गई थी। प्रभु ने कहा मैं इन लोगों को इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि इनकी दुष्टता बढ़ गई है। यस। आमेन। और फिर प्रभु इस्राएल से कह रहे हैं मैं तुम्हें ऐसी बनी बनाया घर सब कुछ इसलिए दे रहा हूं, तुम बड़े अच्छे हो इसलिए नहीं, लेकिन मैं तुमसे प्यार करता हूं। आमेन। तो जब जगह बनती है ना, इट इज नॉट अ टाइम टू बी प्राउड। वो समय घमंड करने का नहीं है। तुम्हारे अंदर और मेरे अंदर कुछ भी नहीं है। आमेन। There is nothing in us. हमारे अंदर कुछ नहीं है There ऐसा। is nothing good in us. हमारे लिए कुछ अच्छा, हमारे अंदर कुछ अच्छा नहीं है। But everything we have is because of the kindness of God. लेकिन हर एक चीज जो हमारे पास है वो प्रभु की दया के अभी कारण है। जाके प्रार्थना मत करना, हे प्रभु मेरी मालकिन निकल जाए और मैं उधर चली जाऊं। Don't pray rubbish prayers, okay? ऐसे बकवास प्रार्थना मत करो। You have to trust the Lord. आपने प्रभु पर भरोसा करना है। जो प्रभु, see, I will talk to you next time. अगले बार मैं आपसे बात करूंगी। मैंने कहा ना, जो भी आशीष प्रभु देता है ना उसका कारण होता है। आमेन। Daniel 2:20 and 21. दानियल 2 अध्याय वचन 20 और 21। Praise the name of God forever and ever. प्रभु के नाम की स्तुति सदा सर्वदा के लिए For होती he रहे, has all wisdom and power. क्योंकि उनके पास सारी बुद्धि और सामर्थ है। Next verse. अगला वचन, He controls the course of the world. वो संसार के जो सारी बातों पर नियंत्रण रखते हैं। Amen. और वो हमारे पिता है। Amen. Psalm 75 and verse 7. भजन संहिता 75 में 7। Yeah. It is God alone who judges. परमेश्वर एकमात्र है जो न्याय करते हैं। He decides who will rise. वो निर्णय लेते कौन ऊपर उठेगा And he decides who will fall. और वो निर्णय लेते कौन गिरेगा। So we don't need to worry. तो हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। Number 3. तीसरा What नंबर, should I remember? मैंने क्या याद करना है? I must remember that he is directing every detail of my life. मैंने याद रखना है कि परमेश्वर मेरे जीवन की छोटी से छोटी बात जो है उसको मार्गदर्शन कर रहे हैं। हमें लग रहा है इतना बड़ा परमेश्वर, उनको क्या ऐसे मेरा ऐसा छोटी छोटी प्रार्थना कौन क्या सुनने वाले। I tell you, he cares for you. मैं आपसे कहना चाहती हूँ आपकी परवाह करते The हैं, little details of your life. आपके जीवन की छोटी छोटी बातों के विषय में। I remember, you know,
one day I was just telling the Lord, एक दिन मैं प्रभु से कह रही थी, बहुत टाइम हो गया, बहुत समय हो गया I told the Lord, Lord, I don't have perfume. मैंने प्रभु से कहा, प्रभु मेरे पास परफ्यूम नहीं मेरे है। पापा है ना, मैं बात करती हूँ ऐसे ही बात करती हूँ, परफ्यूम सब खाली हो गया, इतना सा छोटू सा इतना सा बचा है। एंड इन दोस डेज नो लाइक यू नो ऐसे थोड़ा सोच सोच के आई वाज डूइंग, यू नो, और उन दिनों में मैं सोच सोच के करती थी। यू नो, सो आई सेड लॉर्ड परफ्यूम इज नॉट देयर, मैंने बोला, प्रभु परफ्यूम नहीं है। अभी देखते हैं, आएगा बाद में देखते हैं। एंड यू नो द इन 2 days नाइस परफ्यूम came. और 2 ही दिनों में अच्छा परफ्यूम आया। Somebody gifted it to me. किसी ने मुझे तोहफे के रूप में दिया। Now listen, अभी सुनो, I was just thinking मैं सोच रही थी how God is. प्रभु है कैसे। It is देखो, not about a perfume वो परफ्यूम के बारे में नहीं, या गाड़ी के बारे में नहीं। ये बात ये है कि हमारे दिल की छोटी सी प्रार्थना भी प्रभु सुनते हैं। आमेन, बात वो है। आमेन। Are you understanding? आप समझ रहे हो? I can buy perfume. मैं परफ्यूम खरीद सकती हूँ, That's not a problem. उसमें कोई समस्या नहीं। But it is just that एक इच्छा अंदर से निकलती है और वो सुनते हैं। आमेन। Pastor, every time this happens or what with you? पास्टर, हर बार ऐसा होता है कि आपके साथ? नहीं, Hello. No, every time it doesn't happen. हर बार नहीं होता ऐसे। Yeah, there are times God just says, you just trust me. ऐसे समय होते हैं जहाँ पर प्रभु कहते तू मुझ पर भरोसा कर। But when you know ये छोटी सी ऐसी प्रार्थना, ऐसा कोई नहीं जानता, ऐसा दिल से ऐसा छोटा सा निकला हुआ वो सुनते हैं ना, क्या वो कह रहे हैं पता है? देखो, मैं हूँ। आमेन। Psalm 37 verse 23. भजन संहिता 37 में 23। The Lord directs the steps of the godly. जो दैवीय लोग हैं प्रभु उनके कदमों को मार्गदर्शन देते हैं। God will direct your steps. प्रभु आपके कदमों को मार्गदर्शन All करेंगे। you young people, तुम सारे जवान लोगों, the Lord will direct your steps. प्रभु आपके कदमों का मार्गदर्शन Don't करेंगे। run ahead of the Lord. प्रभु के आगे आगे मत भागो। Can I hear an amen? आमेन। थांबायचं. रुकना है। Okay? He delights in every detail of their life. और उनके जीवन की छोटी से छोटी जानकारी में प्रभु प्रसन्न होते हैं। Can I hear an amen? छोटी छोटी चीजों के लिए भी प्रभु दिलचस्पी रखते हैं आमेन। तुम्हारे लिए। You know why? Because you are his child. क्यों पता है? क्योंकि आप उनके बच्चे हो। You are his child. आप उनके बच्चे हो। But I want you to know. लेकिन मैं चाहती हूँ आप जानो। Yeah, Esther 4:14. एस्तर 4 में 14। Yeah, Esther 4:14. एस्तर 4 में 14। Okay? Yeah, it says over here. यहाँ पर लिखा है, See last part, okay? Who आखिरी knows बात। whether you have come to the kingdom for such a time as this? किसे पता कि तुम राज्य में ऐसे ही समय के लिए आई हो। किससे पता है कि शायद प्रभु ने तुम्हें रानी ऐसा ही अच्छे अच्छे कपड़े पहनने के लिए नहीं बनाया है, लेकिन कुछ करने के लिए बनाया है। आमेन, आमेन। So when I'm telling you, God cares about the details of your life. जब मैं आपसे कह रही हूँ प्रभु आपके जीवन की छोटी छोटी चीजों के बारे में परवाह करते हैं, See, it is because there is a big picture. वो इसीलिए क्योंकि एक बड़ा चित्र है। Amen. God wants to use you for something. प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहते हैं कुछ चीजों के लिए। Yeah, you don't understand. आपको नहीं समझता है, But God has something in mind for you. लेकिन आपके लिए प्रभु के मन में कुछ है। And that is why he is opening things for you. और इसीलिए वो आपके लिए चीजें को खोल रहे हैं। That is why he's making space for you. और इसीलिए वो आपके लिए जगह बना रहे हैं। I still remember मुझे अभी भी याद है, many years back. बहुत सालों पहले So Pastor Vijay सिंगापुर में थे. He was in this church. वो इस कलीसिया में थे। And it's a very big church. वो बहुत बड़ी कलीसिया थी। हजारों लोग हैं, तो सीनियर पास्टर को मिलना इतना आसान नहीं होता है। आप समझ रहे हो ना? पास्टर ने वहां पे पढ़ाई की है पहले, ओके? तो वो वापस गए थे, उनको इच्छा थी कि मिले, लेकिन नहीं हुआ। तो जब वो चर्च में से बाहर जा रहे हैं ना, तो तभी पास्टर की गाड़ी ऐसे जा रही है। पास्टर ने गाड़ी रोका, कांच नीचे किया और कहा विजय, एंड देन ही सेड, फिर उन्होंने कहा मैं चाहता हूँ तुम और तुम्हारी पत्नी इधर आओ, मैं तुम्हें सिखाना चाहता हूँ। एक कोर्स है, पास्टर्स का कोर्स है, मैं चाहता हूँ तुम दोनों करो। So we are so excited. तो हम बहुत उत्साहित हुए। Wow. वाह। I was thinking, मुझे याद किया, मैं हुई कौन? आमेन। लेकिन उन्होंने नाम से बोला और याद किया, तुम्हारी पत्नी को जरूर लेके आना। आमेन। मैं कभी नहीं जानती थी कि मैं सिखाऊंगी, मैं पास्टर भी बनूंगी, प्रभु मेरा इस्तेमाल ऐसे करेंगे, मुझे नहीं पता था। लेकिन प्रभु ने एक व्यक्ति से बात किया, सेटिंग किया, जगह बनाई। किस लिए? ताकि प्रभु मुझे तैयार करे, हमें तैयार करे, क्योंकि प्रभु ने ये सब देखा हुआ था। आमेन। Are you understanding? आप समझ रहे हो? प्रभु हमारे जीवन में ये सारी चीजें किस लिए कर रहे हैं? खाली हमें अच्छा लगे, वाह मेरे लिए दरवाजा खुला, मेरे ये दरवाजा। It's not about that. उसके बारे में नहीं है। Actually, it's not about you. हकीकत में आपके बारे में है ही It's नहीं। about the plan of God. ये प्रभु की योजनाओं के बारे It's में। about the plan of God. प्रभु की योजनाओं के बारे में। And
if you walk in that plan, और यदि आप उन योजनाओं में चलोगे, जो भी तुम्हारी जरूरत है, जो भी तुम्हें लगेगा ना, वो प्रभु की जिम्मेदारी है। प्रभु उसे जरूर खोलेंगे यीशु के नाम में। नंबर 4, चौथा what नंबर, should I remember? मैंने क्या याद करना है? You should remember आपने याद करना है that you are not forgotten, कि आपको भूले नहीं है प्रभु, but you are being prepared. लेकिन आपको तैयार किया जा रहा है। Isaiah 49, यशायाह 49 अध्याय verse 14 and 15. वचन 14 और 15। Okay, now yet Jerusalem says, हाँ, यरूशलेम कहता है, the Lord has deserted us. प्रभु ने हमें त्याग दिया है, The Lord has forgotten us. प्रभु हमें भूल गए। Next verse. अगला वचन, Okay, but the Lord says never. लेकिन प्रभु कहते कभी नहीं। Hey, प्रभु कह रहे कभी नहीं, ये हो ही नहीं सकता है। आमेन। And then he's saying, फिर आगे वो कह रहे एक हैं, दूध पिलाने वाली माँ क्या अपने बच्चे को भूल सकती है? क्या जिस बच्चे को उसने जन्म दिया है, क्या उसका प्रेम वो भूल जाएगी? लेकिन फिर प्रभु कह रहे अगर ऐसा हुआ तो भी मैं तुम्हें कभी नहीं भूल सकता। आमेन। I will never forget you. मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा। I cannot forget you. मैं तुम्हें भूल ही नहीं सकता। God cannot forget you. प्रभु आपको भूल ही नहीं सकता। But what is happening? लेकिन क्या हो रहा है? There is a preparation going. यहाँ तैयारी हो रही है। इसलिए तैयारी हो रही है, अरे प्रभु तुम्हें वहां लेके जाना चाहते हैं ना, जो प्रभु ने Amen. तुम्हारे लिए रखा है। आमेन। Now listen. अभी सुनो, Okay, quickly I want to tell you. तुरंत आपको बताना चाहती Okay, हूँ, what is this? This is a season of hiding. ये क्या है? ये छुपने का मौसम है, Yeah, because in this hiding something is happening. क्योंकि ये छुपने में कुछ तो हो रहा है। What was he doing? वो क्या कर रहे थे? Number 1, पहला नंबर, he was bringing healing to her heart. वो उसके हृदय में चंगाई ला रहे थे। Please understand, इस बात को समझिए, अनाथ लड़की है। Amen. प्रेम नहीं देखा है, या उसके अंकल ने दिया प्रेम, लेकिन there must be so many things which she is carrying in her heart. बहुत सारी चीजें वो अपने हृदय में लेकर चल रही होगी। लोगों के विषय में डर होगा, क्या क्या होगा। आप सोचो एक अनाथ को डायरेक्ट रानी पॉसिबल नहीं है, बिकॉज यू कैन नॉट हैंडल इट। क्योंकि आप उसको संभाल नहीं जो पाओगे। प्रभु हमारे लिए रखा है ना, वो हम डायरेक्ट उधर नहीं जा सकते। इट्स नॉट पॉसिबल, संभव नहीं है, बिकॉज आवर हार्ट इज नॉट ओके। क्योंकि हमारा हृदय ठीक नहीं है। गॉड हैड अ बिग थिंग इन माइंड फॉर जोसेफ, यूसुफ के लिए परमेश्वर के मन में बहुत बड़ी चीज थी, लेकिन डायरेक्टली उधर नहीं लेके जा सकते। डायरेक्ट वहां नहीं लेके जा सकते। चंगाई लाना जरूरी है, आमेन। वरना तुम सोचो उसके भाइयों ने उसे बेच दिया है और डायरेक्ट प्रभु उसको प्राइम मिनिस्टर बना देते, ये तो सबको खत्म कर देता एक चुटकी में। यस, यस, बट गॉड इज वर्किंग ऑन आवर हार्ट। लेकिन प्रभु हमारे हृदयों पर काम कर रहे हैं। सो जस्ट बिलीव द लॉर्ड, तो प्रभु पर विश्वास करो, जस्ट बिलीव द लॉर्ड। प्रभु पर विश्वास करो। ही इज ब्रिंगिंग हीलिंग टू यू, वो आपके हृदय में चंगाई ला ही रहे इज हैं, प्रिपेयरिंग यू। वो आपको तैयार कर रहे हैं। नंबर 2, दूसरा, ही इज वर्किंग ऑन योर वो कैरेक्टर। आपके चरित्र पर काम कर रहे हैं। ही लव्स यू, वो आपसे प्रेम करते लेकिन हैं। ऐसा ही नहीं छोड़ेंगे, काम करने वाले हैं। आमेन। पास्टर वो झूठ बोलता है, कैसे प्रभु से प्यार कर सकते हैं? प्रभु सब जानते हैं हमारे बारे में, और प्रभु का जो प्यार है ना, वो हम इट डजंट डिपेंड ऑन हाउ वी आर। हम कैसे, इस बात पर वो निर्भर नहीं होता। धन्यवाद हो। किसके ऊपर निर्भर होता है? उनके ऊपर निर्भर होता है। आमेन। बट गॉड इज नॉट गोइंग टू लीव यू जस्ट लाइक दैट। लेकिन प्रभु आपको ऐसे ही छोड़ नहीं देंगे। प्रभु तुम्हारे ऊपर काम करने वाले हैं। आमेन। वो झूठ है ना, प्रभु बराबर कुछ तो करेंगे कि वो टूटे, आमेन। वो आदत तुम्हारी। आमेन। James 1:2-4. याकूब 1 में 2 से 4। My brothers and sisters, मेरे भाई और बहनों, when you have many kinds of troubles, you should be full of joy. जब तुम्हारे जीवन में अलग अनेक प्रकार की तकलीफें होती है तो तुम्हें आनंद से भरे होना है। अगले वचन में लिखा है, क्योंकि तुम जानते हो कि ये तकलीफें तुम्हारे विश्वास को परखती है। आमेन। This will give you patience. और ये तुम्हें जो ना धीरज देगा। ये धीरज से क्या होगा पास्टर जी? Verse 4. वचन 4, Okay, let patience show itself perfectly in what you do, जो तुम करते हो उसमें धीरज जो है दिखाई देने लगे, and you will be perfect and complete, और तुम जो सिद्ध और पूर्ण and होंगे, you will have everything you need. और जो भी तुम्हें चाहिए वो सब तुम्हारे सुनो, पास होगा। चमत्कार, नौकरी, शादी, ये सब हमें लग रहा है प्रभु जैसे हो जाए ना, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। कितने लोग जानते हैं शादी के बाद दूसरे प्रॉब्लम चालू होंगे? व्हाट वी आर थिंकिंग ना, हम क्या सोच रहे हैं मुझे ना? ये मिल जाए, मुझे ये मिल जाए, मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सी प्रॉब्लम विल कीप हैपनिंग, समस्याएं होते रहेंगी, बट व्हाट गॉड इज डेवलपिंग इन अस, यू नो, लेकिन प्रभु हमारे अंदर क्या बना रहे पता है? धीरज। धीरज। ये जो कुछ कुछ गुण है ना, ये बहुत मूल्यवान है। Amen. कोई दुकान में नहीं मिलेगा, अमेज़न पे तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, ऑनलाइन किधर भी नहीं मिलेगा। Amen. ये सिर्फ तकलीफ से गुजरने के द्वारा
अंदर धीरज उत्पन्न होता है। Amen. और ये धीरज जब आ जाता है ना, बाइबल में लिखा है तुम एकदम परिपक्व हो जाओगे, Amen. तुम्हें कोई भी चीज की जरूरत नहीं होगी। मतलब ये धीरज कुछ तो अंदर तुम्हारे चरित्र के ऊपर काम करने वाला है। Amen. सो नंबर 1, तो पहला नंबर, इट्स अ सीजन ऑफ हाइडिंग, ये छुपने का मौसम है, बट समथिंग गुड इज हैपनिंग इनसाइड यू। लेकिन आपके अंदर कुछ तो अच्छा हो रहा है। नंबर 2, दूसरा, इट्स अ सीजन ऑफ क्लेंजिंग, ये शुद्धता का मौसम है। शुद्धता। एक्चुअली सो आई टोल्ड यू ना, मैंने आपसे कहा ना, वो रानी को निकाल दिया, राइट? एंड नाउ द किंग इज अलोन। अभी वो राजा अकेला है। सो नाउ दे डिक्लेयर्ड इन द किंगडम, तो अभी उन्होंने राज्य में घोषणा की है, ओके, जो भी ये उम्र की कुंवारियां हैं सब आ जाए और उन सब के ऊपर काम चलेगा। 1 साल तैयारी चलेगी और उसके बाद एक एक को राजा के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। राजा जिसको पसंद करेगा वही रानी बनेगी। एंड नाउ वर्क इज गोइंग ऑन। अभी काम चल रहा है। व्हाट इज दिस वर्क? ये काम क्या है? इट्स अ वर्क ऑफ क्लेंजिंग। शुद्ध करने का काम। ओके, लिसन टू मी। सुनो मुझे। एंड गॉड इज आल्सो वर्किंग ऑन आवर हार्ट। और प्रभु हमारे भी हृदय पर काम कर रहे हैं। कुछ शुद्धता ला रहे हैं अंदर। सो व्हाट वाज द ब्यूटी ट्रीटमेंट फॉर देम, यू नो? तो उनके लिए ब्यूटी ट्रीटमेंट क्या था पता है? 6 महीना कुछ चीजों से, यू नो, इट वाज अ ट्रीटमेंट विद द ऑयल ऑफ मर। वो जो है गंधरस के तेल से जो है ट्रीटमेंट हो रहा था। गंधरस ऐसी चीज है जो गंदी चीजों को निकालती है। Amen. जब उससे, यू नो, व्हेन इट इज पुट ऑन द बॉडी, जब वो शरीर पर लगाया जाता है, यू नो, द इम्प्योरिटीज आर रिमूव्ड। वो अशुद्धताएं निकाली जाती है। एक्चुअली इट्स अ वेरी बिटर स्मेल, और बिटर, उसकी जो सुगंध है ना, कड़वी होती है। अच्छा नहीं होता है। वैसे ही हमारे जीवन में भी कुछ समय होते हैं जहाँ पे ऐसा अच्छा नहीं आ रहा है, क्योंकि ना साफ सफाई चालू है। किसी ने बोला है प्रभु को, मेरे जैसे से कैसे प्यार कर सकते हो? वही वो मौसम है जहाँ पे गंध रस से कुछ चीजों को निकाला जा रहा है। आमेन। एंड देन द नेक्स्ट 6 months, फिर अगले 6 महीने, you know, it was a treatment with perfume. वो इत्र के साथ ट्रीटमेंट दिया जाता था। Listen, सुनो, परफ्यूम मतलब ऐसा वाला नहीं, ओके? ये पहले 6 महीना कुछ चीजों को निकाला जा रहा है। सब लोग बोलो, निकाला जा रहा है। निकाला जा रहा है। और आने वाले 6 महीने में कुछ अंदर डाला जा रहा है। वाह। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, यू नो? तो वो क्या करते थे पता है? ऐसा सब अच्छे बहुत कीमती परफ्यूम और उसका धुआं और एस्तर को ऐसे कमरे में रखा है 6 महीना। खाना वाना देते थे, टेंशन मत लेना, 6 महीना, ताकि वो धुआं अंदर जाए, अंदर बालों में सब जगह जाए। क्योंकि what were they doing? वो क्या कर रहे थे? Preparing her to meet the king. राजा से मिलने के लिए उसको तैयार कर रहे थे। एंड ये 6 महीने की ट्रीटमेंट से क्या होता पता है? महीनों तक सुगंध आती है। जिधर भी वो जा रही है, सुगंध। You know what God wants to do for us? आपको पता है प्रभु हमारे लिए क्या करना चाहते हैं? 2 चीज। 2 चीजें। कुछ गंदी चीजें प्रभु निकालते हैं, Amen. लेकिन उसके बाद एक नया मौसम आता है Amen. जहाँ पे इत्र से, What is this इत्र? ये इत्र क्या है? The presence of God. प्रभु की उपस्थिति। उसके बाद जैसे तुम प्रभु की उपस्थिति में बैठते हो, you know what is happening? पता है क्या हो रहा है? उनकी सुंदरता अभी हमारे अंदर उतर रही है। आमेन। Suddenly, अचानक से you begin to think like the Lord. आप प्रभु के जैसा सोचने लगते हो। Suddenly, अचानक से you begin to look at people the way Lord looks at people. जिस प्रकार प्रभु देखते हैं वैसे आप लोगों की ओर देखना शुरू करते हो। सुंदरता आमेन। अभी हमारे अंदर उतरने लग जाती है। आमेन। And you know how this happens? और आपको पता है ये होता कैसे? कुछ नहीं, उधर पड़े रहने का। आमेन। ऐसा जैसे हम प्रभु की उपस्थिति में पड़े रहते हैं ना, something beautiful is happening. कुछ तो सुंदर हो रहा है। Something beautiful is happening. कुछ तो सुंदर हो रहा है। You will become more beautiful. आप और सुंदर बनोगे। I said you will become more beautiful. मैंने कहा आप और सुंदर वो बनोगे। ऐसे कुछ चीजें ऐसे लग रही ना, ये कैसे बदलेगी, ये गंदी आदतें कैसे बदलेगी? प्रभु की उपस्थिति में कुछ चीजें निकाली जाएगी और कुछ सुंदरता तुम्हारे अंदर डाली जाएंगी। आमेन। Amen. Come on, give the Lord a hand of praise. प्रभु के लिए स्तुति की तालियां बजाएं।